नमस्कार दोस्तों। सोने जा रहा था, नींद नहीं आई तो सोचा एक वीडियो बना लूं। वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि नींद उड़ चुकी है और अगर भारतवासियों की आंख खुली हुई है तो उनकी भी नींद अभी तक उड़ जानी चाहिए, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन धनाधन लगातार प्रधानमंत्री कर रहा हो। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री ने अपना बिल्कुल गांठ बांध लिया है कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करेगा। वो हिंदू मुस्लिम धर्म, सनातन धर्म को बीच में लाएगा और उसके आधार पर लोगों को विभाजित करने की कोशिश करेगा और वोट मांगने की कोशिश करेगा। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है और इलेक्शन कमीशन चुप है। इसको देखते हुए हमारे जैसे युवाओं का विश्वास इलेक्शन कमीशन के ऊपर से उठता जा रहा है। स्वतंत्र जो प्रणाली थी चुनावों की, उन पर से उठता जा रहा है और ये लोकतंत्र में बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी देश में अगर ऐसा हो रहा है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए आपकी नींद उड़ जानी चाहिए कि क्या भारत में अब चुनाव स्वायत्ततापूर्ण तरीके से हो रहे हैं। भारत में क्या चुनाव आयोग स्वायत्त है? मुझे नहीं लगता। बहुत ही मुश्किल हो रही है अब इस बात को मानने में कि भारत का लोकतंत्र अगर यही स्थिति रही तो बचा रहेगा। एक प्रधानमंत्री ये भाषण देता है कि लोग मटन खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं। कैन यू इमेजिन the extent to which the Indian politics has fallen down? This is unimaginable. This was unimaginable at least 10 years back. I mean, I would have never expected Dr. Manmohan Singh to speak like that, or Nehru to speak like that, Shastri to speak like that. I would have never imagined that our prime ministers in the past would have spoken like that. लेकिन ये तो भाई एकदम अप्रत्याशित है। मोदी है तो मुमकिन है। और सब 400 पार, ये सब जुमला भूल जाइए, सब कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये जहां बोले समझ लीजिए उसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो इसलिए भक्तों से मेरी अपील है कि उनको लाएं जो रोजगार के बारे में बात करते हो, जो आमदनी के बारे में बात करते हो, जो आपकी आमदनी के बारे में बात करते हो, जो देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के बारे में बात करते हो, जो भ्रष्टाचार को हटाने के बारे में बातें करते हो। उनको लाएं जो महिला सशक्तिकरण के बारे में बातें करते हो, जो असमानता को खत्म करने की बातें करते हो, जो समाज में सभी वर्गों के बराबर भागीदारी की बात करते हो, जो शिक्षा की बात करते हो, जो स्वास्थ्य की बात करते हो, उनको लेकर आए। कांग्रेस के 80 पेजों का आप वो जो अभी न्याय पत्र आया है उसको पढ़ें। क्या शानदार न्याय पत्र कांग्रेस ने बनाया है। उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, सबके बारे में एक बेहतरीन विश्लेषण है। जो असमानता फैली हुई है उस असमानता को कैसे खत्म करें। इस असमानता से क्या होता है? असमानता से ये होता है कि जो गरीब है उसके बच्चे अच्छी जगह पढ़ नहीं पाते हैं, वो लोग अच्छी जगह शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, और जो अमीर हैं सिर्फ वही अच्छी जगहों पे पढ़ाई करके, सिर्फ वही अच्छे फैसिलिटीज़ को लेके वही आगे बढ़ते हैं और वही फिर बाद में चल के देश का कमान संभालते हैं, अलग अलग पोजिशंस पे जाते हैं। और जो ये तबका, जो गरीब तबका है, वो कहीं ना कहीं छूट जाता है, वो कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट बन जाता है। इस सब्जेक्ट बनने से हमें बचाना है गरीब तबके को। हमें अमीरों के बराबर गरीबों को लाकर खड़ा करना है, और यही है कांग्रेस का न्याय पत्र। कांग्रेस के न्याय पत्र में आज़ादी के पहले के जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके आइडिया ऑफ इंडिया की एक झलक नजर आती है। गांधी, नेहरू, पटेल, फूले, अंबेडकर, इनके आइडियाज की एक झलक नजर आती है कांग्रेस के इस न्याय पत्र में। तो मैं तो बहुत खुश हूं। आप भी इसे पढ़ें और आप डिसाइड करें कि आपको किसे वोट देना है। वो जो हिंदू मुस्लिम की सिर्फ बातें करता हो, या वो जो डेवलपमेंट, रोजगार की बातें करता हो, जो शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें करता हो, जो वाकई भारत को एक सुदृढ़ मजबूत देश बनाने की बात करता हो। आपको ये डिसाइड करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। दक्षिण कोरिया से आप सबको मेरा सलाम।